Hello everyone, my name is Umar Ahmed and this is my YouTube channel. होपफुली आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं बात करूँगा कि जो लोग एक वर्क वीज़ा पे यहाँ आना चाहते हैं। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि जी हम वर्क वीज़ा पे कैसे आ सकते हैं, वर्क वीज़ा पे कैसे आ सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा के अलावा आप बताएं। अब देखें, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि 2023 में जर्मनी का जो बेसिकली स्किल जो शॉर्टेज है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उनके पास स्किल्ड वर्कर्स नहीं है जर्मनी के पास। तो जिसकी वजह से उन लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी कार्ड के नाम से एक चीज़ इंट्रोड्यूस करी थी, जो कि अपॉर्चुनिटी कार्ड भी कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कार्ड भी बोलते हैं उसको जर्मनी के अंदर। तो उन लोगों ने जो ये इंट्रोड्यूस किया है वो इसलिए इंट्रोड्यूस की है क्योंकि जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा स्किल शॉर्टेज है, वो स्किल वर्कर शॉर्टेज की वजह से। अब जितने लोग भी हमारे पाकिस्तान, इंडिया है, जितने भी मुल्क में डिफरेंट लोगों मुल्क में हैं, उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जर्मनी में वो किस तरह फास्ट तरीके से जर्मनी में आ सकते हैं। अब वो फास्ट तरीका क्या है? अब ये अपॉर्चुनिटी कार्ड बेसिकली है क्या, किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? आपके माइंड में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि फाइनेंशियल कंडीशन हमारी कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो देखें, जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है ना आपका, वो क्या है? वो बेसिकली आपको 4-5 आपको एडवांटेजेस मैं उसके बताता हूँ। वो 4-5 एडवांटेजेस ये हैं कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी कार्ड आता है तो पहला तो है कि जर्मनी के अंदर बहुत फास्ट आप जर्मनी के अंदर जो ना उसमें आ सकते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट में आता है कि आपकी जो पीआर की रिक्वायरमेंट है वो आराम से आपको पीआर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि जो आपको पीआर मिल सकती है। तीसरा ये आपकी इनकम, आपको वेजेस बहुत अच्छे मिल सकते हैं, आपकी इनकम बहुत अच्छी हो सकती है। चौथा ये है कि आपको फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उसमें से, कि फुल टाइम। और एक तो चीज़ गारंटेड है, वो है आपका वर्क वीज़ा। सही है, वर्क वीज़ा आपका गारंटेड है कि आपको वर्क वीज़ा मिलेगा फॉर श्योर। अब अपॉर्चुनिटी कार्ड में बेसिकली कितना टाइम का ड्यूरेशन होता है मैं आपको ये बताता हूँ। 1 साल का आपको जो है वो वर्क वीज़ा मिलेगा 1 साल का। ठीक है, वो वर्क वीज़ा जो है आप इधर आएंगे जर्मनी में, इधर जर्मनी आने के बाद आप अपनी फील्ड में जॉब ढूंढेंगे। ठीक है, आपको जॉब मिल जाती है आपकी फील्ड में, तो आप उसके बाद जो है ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको परमानेंट जॉब मिलती है, ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करें, फिर 2 साल आप वो जॉब करते रहें, टैक्सेस दें, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर पीआर एज वेल। लेकिन सबसे पहली चीज़ क्या है, यहाँ पहुँचना। वो आप कैसे पहुँच सकते हैं? देखें, जिन लोगों के पास, इन लोगों ने जो ना, जैसे कनाडा ने एक पॉइंट बेस सिस्टम निकाला था ना, तो जर्मनी ने भी पॉइंट बेस सिस्टम निकाला। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वर्क वीज़ा के लिए उनके पास एक स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उन लोगों ने दी है। अगर तो आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, ठीक है, तो आप लोगों के पास जो ना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इस क्या कहते हैं, वर्क वीज़ा के क्राइटेरिया पे पूरा उतरें। अगर आपके पास डिग्री नहीं है फॉर एग्जांपल, तो मैं आपको इनकी कुछ बेसिक चीज़ें, रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। जो बेसिक प्री कंडीशन हैं वो आपने पूरी करनी ही करनी है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि आपके पास जो ना यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, और वो वाली डिग्री होनी चाहिए जो यहाँ रिकग्नाइज्ड हो। ठीक है, अगर जर्मनी के अंदर वो डिग्री रिकग्नाइज्ड है तो योर चांसेस आर वेरी हाई कि आप इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एक एलिजिबिलिटी पे आ जाते हो। दूसरी चीज़ आपकी आ जाती है लैंग्वेज। या तो आपकी जर्मन लैंग्वेज का A1 लेवल आपने बेसिक किया हो, या आपके B2 लेवल तक आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज हो। ये 2 चीज़ें हैं, ये आपकी लाजमी होनी चाहिए। थर्ड चीज़ है आपके फाइनेंसेस। आप फाइनेंसेस इतने आपके पास होने चाहिए कि आप जो 1 साल का ड्यूरेशन होगा जर्मनी के अंदर, क्योंकि दे विल नॉट प्रोवाइड यू द फाइनेंसेस कि आप इधर रहें, ये आपको खुद फाइनेंस करना है। बेसिक स्टूडेंट वीज़ा पे भी आपको खुद करना पड़ता है, इधर भी आपको, अगर आप वर्क वीज़ा पे आ रहे हो तो आपको फाइनेंस अपने खुद करना है। उसके लिए आप जो है ना इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि फाइनेंशियल अभी टोटल कितना है मिलेगा आपको करना पड़ेगा कवर 1 साल के लिए। ठीक है, डिपेंड करता है, फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं आप, स्पाउस के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं, इंडिविजुअली आना चाह रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन ऑल दीज थिंग्स फैक्टर्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है कि हाँ, अगर जिसके पास डिग्री नहीं है अब वो क्या करे। अब ऑब्वियस सी बात है, अब सारे ऐसे लोग नहीं होंगे जिनके पास डिग्री होगी यूनिवर्सिटी की। अब वो सोच रहे होंगे जी अगर हमारे पास यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है फॉर एग्जांपल, देन व्हाट वी कैन डू। अब उनके लिए भी कोई मतलब सैड होने वाली बात नहीं है, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। अब वो अपॉर्चुनिटी क्या है? अब जैसे मैंने आपको बताया था, कनाडा की तरह जर्मनी भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम बताया है। तो जो चांस कार्ड है ना, जो चांस कार्ड है, जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है, वर्किंग वीज़ा जो है, उसके लिए सबसे अच्छा एक क्राइटेरिया बेसिकली यही है कि 6 पॉइंट्स आपने लेने हैं।
अब वो 6 पॉइंट्स आप कैसे लेंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहली चीज़ आपकी आ जाती है डिग्री। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग है कोई किसी एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन के अंदर से रिकग्नाइज जो है जर्मनी के अंदर हो, उससे वोकेशनल ट्रेनिंग आपने 2 साल की है, या आपके 2 साल की डिग्री है, या बैचलर्स की या मास्टर्स की डिग्री है आपकी यूनिवर्सिटी में, और लेकिन वो रिकग्नाइज हो जर्मनी में, तो 6 पॉइंट्स तो आपको ऐसे मिल जाते हैं, तो आपका बात ही खत्म होगी, आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो। दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी लैंग्वेज। लैंग्वेज अगर आपकी है B1 लेवल आता है आपको जर्मन लैंग्वेज का, या इंग्लिश लैंग्वेज आपकी अच्छी है B1 या B2 लेवल तक, तो आपके तब भी आपको तकरीबन अप टू 3 पॉइंट्स तक मिल जाते हैं, सही है। फिर वर्क एक्सपीरियंस, मैंने आपको बताया कि आपका वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस पे की बेस पे भी ना आपको 3 पॉइंट्स आपको वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे मिलते हैं, ठीक है। लैंग्वेज पे आपको अप टू 4 पॉइंट्स तक मिल सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस आपकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक हो, ठीक है। तो वो आपकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक होना चाहिए। 5 साल का अगर आपके एक्सपीरियंस है, दैट वुड बी रियली रियली गुड, और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपके 3 पॉइंट्स तो आप वहीं सिक्योर कर लेते हो। फिर आपकी लैंग्वेज का, जैसे कि मैंने बताया, आपका जर्मन लैंग्वेज का स्किल्स अगर आपका बहुत अच्छा है, आपने वहाँ ट्रेनिंग ली है, आपने वहाँ सर्टिफिकेशन की है, तो मेरे ख्याल में जर्मन लैंग्वेज का भी आपको 4 पॉइंट्स तक आपको वो मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपने B1 B2 या इससे ऊपर किया, तो फिर आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा, इवन जर्मनी में भी आने के बाद आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा खुलने वाली हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी आ जाती है एज लिमिट। ऑब्वियसली बात है, अब ये सब सोच रहे हो कि एज लिमिट कितनी है। अब देखिए, जो 35 ईयर्स के लोग हैं ना, जो 35 या 35 से यंगर है, उनको 2 पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। 35 या 35 से यंगर जो लोग हैं उनको 2 पॉइंट्स मिलते हैं पॉइंट बेस्ड सिस्टम के ऊपर। लेकिन जिनके एज है 36 टू 40, इन दोनों के दरमियान में जिसकी एज है फॉल करते हैं, उनको मिलते हैं ऑटोमेटिकली 1 पॉइंट, ठीक है। तो ये 40 तक एज लिमिट है, आपको उस पर आप 1 पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन 35 तक दे कैन गेट 2 पॉइंट्स इन दिस। अच्छा, ये जो है कंडीशन, हाँ 1 पॉइंट आपको और भी मिल सकता है। वो कंडीशन ये है कि अगर आप जर्मनी में पहले आए थे और आप वो 6 महीने तक जो जर्मनी में रुके हैं इधर, ठीक है, तो वो 6 महीने तक रुकने के जो है आपको 1 पॉइंट मिल सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स मिला के, उसमें से ऑब्वियसली बात है ये सारे पॉइंट्स आपके उसमें क्राइटेरिया में मैच नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैच करते हुए, जिसमें आपकी डिग्री, वोकेशनल ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, इनको मिला के आपने 6 पॉइंट्स लेने हैं, देन यू आर एलिजिबल टू कम एंड अप्लाई फॉर वर्क वीज़ा फॉर 1 साल के लिए। अब उसमें एक इशू, एक और है, इशू नहीं कह सकता मैं ये कह रहा हूँ कि अब जर्मनी जो है ना, वो 25,000 ये जो चांस से काटे हुए अपॉर्चुनिटी कार्ड कह लें या वीज़ा, वर्किंग वीज़ा बोल रहे हैं, ये आपको हर कंट्री में ना 25,000 एनुअली रिलीज़ करता है बेसिकली। अब वो 25,000 जो है आपको लगता होगा बहुत बड़ा फिगर है, लेकिन बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जितने एज सून एज पॉसिबल आप अप्लाई करेंगे, उतनी ही आपकी अपॉर्चुनिटी है कि आपको ये वर्किंग वीज़ा जो ना, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएं। तो अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं, अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको किसी पॉइंट से बेस्ड सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट बिकॉज आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं। बट जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बेसिक चीज़ें वो तो आपको पूरी करनी है। बेसिक लैंग्वेज A1 या B2 लेवल आपका जो ना इंग्लिश लैंग्वेज तक होनी चाहिए, एंड उसको आपको पता है प्रोवाइड कैसे करोगे, आइल्स दे के, या आपको जो ना A1 का जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट करना पड़ेगा। दैट इज़, इसलिए वो इम्पोर्टेंट भी आपके लिए होगा। अगर आप ये कर लेते हैं, दैट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गेट दिस क्या कहते हैं, वीज़ा जो है जर्मनी का बहुत इजी तरीके से आपको मिल सकता है। एडवांटेजेस मैं बता चुका हूँ, PR भी मिलेगी आपको, इनकम भी आपकी अच्छी से। हाँ, एक और बात है, अगर आप ये लोग, आपके माइंड में ये चीज़ होगी कि फॉर एग्जांपल हम आते हैं उधर और हमें जॉब नहीं मिलती, तो हम किस तरह सर्वाइव करेंगे, अपने फाइनेंसेस कैसे उठाएंगे। तो देखें, आपको एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने ये भी दी है कि अगर आप 1 साल के वर्क वीज़ा पे इधर आ रहे हैं, तो आप अप टू 20 आवर्स जो है ना वो जॉब कर सकते हैं, 20 आवर्स पर वीक, जो कि स्टूडेंट का भी बेसिकली ऐसा है, 20 आवर्स पर वीक आप जॉब कर सकते हो, तो आप अपने एक्सपेंसेस जो है ना उठा लोगे। और वो 20 आवर्स डिपेंड करता है वो कितने आपको मिलते हैं, उसके आपको मिलते हैं अराउंड 1000 यूरोज, तो आप मंथली कमा लेते हो, ठीक है। तो ये इसकी आप फिक्र मत करेंगे, आप यहाँ आएंगे तो हम जॉब नहीं कर पाएंगे, अगर हमें अपनी फील्ड में नहीं मिली। आपके पास 1 साल होगा, आप कोई भी पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं। अगर उस दौरान आपको फुल टाइम जॉब की ऑफर आ जाती है, आप अप्लाई करें और आप उधर की एम्बेसी में या अपनी एम्बेसी में, अपनी कंट्री की एम्बेसी में बताएं उनको कि हमें मिल गया, या रेजिडेंट परमिट की इधर जो टेम्परेरी आपको मिलेगा, जिस भी सिटी के इमिग्रेशन ऑफिस है, आप उनके पास जाएं, उनको बोलेंगे आई गॉट द परमानेंट जॉब ऑफर, तो आप मुझे ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। हाँ, अब उसको अप्लाई करने का अपनी कंट्री से क्या तरीका है, आप जर्मन एम्बेसी
आप जर्मन कॉन्सुलेट उधर से अप्लाई कर सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट में जाएं ऑफिशियली और उधर जाके आप इजीली इधर अप्लाई कर सकते हैं। एनीवेज, होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको अब समझ आ गया होगा कि आपका ये एक जर्मनी ने बहुत अच्छी चीज़ एक निकाली है जिसमें आप अब एक वर्क वीज़ा के लिए भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है, यार मैं फिर बोलूँगा बड़ी रिसर्च करके मैं वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और आपको कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल करना है वर्क रिलेटेड या स्टूडेंट वीज़ा के रिलेटेड, तो आप मेरे कमेंट्स सेक्शन पे जो है मुझे कमेंट करें। मेरे ईमेल भी मैं उसको हमेशा देता हूँ अपनी डिस्क्रिप्शन पे, आप ईमेल भी मुझे लिख सकते हैं और उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट भी बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। और उसका भी मैं लिंक नीचे दे दिया, तो आप काइंडली उसको मतलब आप फॉलो करें और उसके बाद मेरे से आप बात कर सकते हैं, ईमेल करें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, यू कैन ऑलवेज राइट मी। एंड होपफुली आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगी होगी, और यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड आप जहाँ रहें सब खुश रहें, खैर खैरियत से हैं। साइनिंग ऑफ।